नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की हिंदी विषय कक्षा 9 वर्कशीट नंबर 7 पर चर्चा करेंगे। आज दिनांक है 19 जुलाई। तो बच्चों, सबसे पहले आप अपना नाम लिख लेंगे, उसके बाद अपने क्लास टीचर का नाम लिख लेंगे। ये आप देख सकते हैं इस वर्कशीट को। इसमें 2 चित्र बने हुए हैं, जिसमें कुछ जो है वर्कर, कुछ मजदूर लगे हुए हैं जो कि भवन निर्माण का कार्य कर रहे हैं, और कुछ मजदूर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सड़क निर्माण का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुल मिला के निर्माण कार्य हो रहा है, जिसमें मजदूर बहुत ज़्यादा मेहनत से कार्य कर रहे हैं। तो चलिए अब इस कविता को हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अनगिनत बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। अंबर पर जितने तारे उतरे वर्षों से, मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। तो बच्चों, देवों की बस्ती अर्थात स्वर्ग, जो यहाँ पर शब्द आया है देवों की बस्ती, इसका मतलब होता है स्वर्ग। तो यहाँ पे मजदूर कह रहा है कि मुझे देवों की बस्ती से क्या मतलब, मुझे स्वर्ग से क्या मतलब कि मैंने तो कई बार, मतलब गिना भी नहीं जा सकता, अनगिनत जिसको गिना ना जा सके, इतनी बार धरती पर पहले से ही स्वर्ग बना दिए हैं। क्योंकि जितने प्रकार के निर्माण कार्य होते हैं, जितने भी सुख सुविधाओं से लैस निर्माण होते हैं, सभी कौन करते हैं, मजदूर करते हैं। कि मैं तो धरती पर ही स्वर्ग बना देता हूँ। अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से, मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। कि अंबर पर कितने तारे हैं, अनगिनत तारे हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। तो इसी प्रकार अनगिनत वर्षों से जो उनके पुरखे हैं, जो उनके पूर्वज रहे हैं, वो ये कार्य धरती का रूप संवारने का कार्य करते आ रहे हैं। और अभी आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। तो कहते हैं अभी जो मेरे पुरखों ने कार्य किया, मेरी आने वाली जो पीढ़ी है, जो मेरी आने वाली संतान है, वो भी क्या करेंगी, धरती का उद्धार करेंगी। धरती पे इसी प्रकार के स्वर्ग जैसे निर्माण करती रहेंगी। इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था हिमगिरी चिर सुखद गंगा की निर्मल धारा। हिमगिरी जो क्या है, बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, उसमें भी किसने धारा निकाल दी, शहर की तरफ कौन ले आया गंगा को, मजदूर ले आया मेहनत करके। मैंने रेगिस्तानों की धरती धो धोकर बंदिया धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए हैं। कि मैंने रेगिस्तान जैसी धरती, जब पानी नहीं था, वहाँ भी मैंने अपनी मेहनत से पानी पहुँचा करके क्या किया है, वहाँ पर पुष्प, बंजर धरती पे भी फूल खिला दिए हैं। तो कोई भी सभी तरह का जो निर्माण कार्य होता है, जो मेहनत का कार्य होता है, वो मजदूर वर्षों से, अनगिनत वर्षों से धरती पर करता आ रहा है, धरती का रूप संवारता आ रहा है। तो चलिए अब इसके प्रश्नों को देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। अनगिनत, मैंने बताया था अनगिनत जो गिना ना जा सके, अर्थात इसमें गणित लिखा हुआ है, इसमें अनगिनत भी लिख सकते हैं। उसके बाद है धरा, धरा का होता है धरती। अंबर, अंबर का होता है आकाश। वंशज, आने वाली पीढ़ी। हिमगिरी, बर्फ से ढके पहाड़। बंदिया, बंजर। तो बच्चों, अगला प्रश्न है, मजदूर द्वारा धरती पर स्वर्ग बनाने से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर होगा कि मजदूर द्वारा धरती पर स्वर्ग बनाने से तात्पर्य है कि धरती पर जितने भी सुख सुविधाओं से भरपूर या सुख सुविधाओं के लिए निर्माण हुए हैं, सभी मजदूरों द्वारा किए जाते हैं या किए गए हैं। अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से, पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है। अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से में कवि कहना चाहता है कि अनगिनत वर्षों से मजदूर धरती पर मेहनत करता आ रहा है। उपयुक्त कविता किन लोगों की मेहनत की बात करती है। उपयुक्त कविता निर्माण कार्य करने वाले लोगों की मेहनत की बात करती है। चाहे फिर निर्माण कार्य भवन निर्माण हो, चाहे सड़क निर्माण हो, किसी प्रकार के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, उन सबकी मेहनत की बात यहाँ पर हो रही है। उपयुक्त कविता के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इसका शीर्षक हो जाएगा बच्चों, मैं मजदूर। आप दे सकते हो अपने अनुसार, आप कोई भी दे दे, मैं यहाँ पर मैं मजदूर लिख रही हूँ। इसके बाद है, निम्न शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, पहले का है धरती। धरती का होगा बच्चों धरा, भूमि, भू, 3 पर्यायवाची। गंगा का आप लिख सकते हो भागीरथी, देवनदी, मंदाकिनी। पुष्प का होता है बच्चों फूल, कुसुम, सुमन। तो यहाँ पर बच्चों हमारी ये वर्कशीट नंबर 7 कंप्लीट होती है। इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि वर्कशीट लेट आई थी। एनीवेज, अब आप इसको सभी बच्चे कंप्लीट कर लें
और कंप्लीट करके अपने टीचर्स के साथ शेयर कर दें। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।